बुलंदशहर के डिबाई में तो पुलिस ने दो मस्जिदों में लोगों की भीड़ को नमाज पढ़ाते पाया, जिसके बाद नमाज के बाद पुलिस ने दोनों मस्जिदों के मौलवियों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया, उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि आज पुलिस ने जनपद में दो मौलवियों सहित 56 लोगों के खिलाफ 35 मामले सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के दर्ज किए हैं। तो ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्रवाई की गई है। कई मामले दर्ज हुए हैं। धारा 188 के तहत धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अपील भी लगातार की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। आगरा से हिमांशु त्रिपाठी और प्रयागराज से सर्वेश दुबे। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत। अजीत, अगर हम आज की बात करें लखनऊ की, हालांकि मैं आपसे पूरे प्रदेश के बारे में ही जानना चाहूंगी और पहला सवाल उन लोगों के लिए होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लखनऊ में अब बहुत हद तक लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में बताएं जो कि मजदूर तबके के लोग हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, जिनके लिए सरकार ने व्यवस्था की बात भी कही है। क्या उन तक अनाज पहुंच रहा है जो इस वक्त जरूरत में है? देखिए, बिल्कुल मेनका सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। कल रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग फंसे थे और जो एसएचओ आलमबाग है उनकी तरफ से उन्हें राशन दिया गया, खाना दिया गया। जो ताल कटोरा के एसएचओ हैं वो एक बुजुर्ग को घर गए, पर्चा लिए, दवाई ले आए, दवाई दिए। तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है और ज़्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हालांकि बड़ी खबर यह है लखनऊ से कि आज से यहाँ जोमेटो, स्विगी, बिग बाजार, स्पेंसर, इसकी होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। यानी आपको राशन चाहिए, दवा चाहिए, फल चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर देंगे और उनके डिलीवरी बॉय जो स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैन के बाद फुल प्रूफ जो है व्यवस्था के साथ आपके घर पहुंचेंगे और आपको सामान उपलब्ध कराएंगे। इस वक्त हजरतगंज चौराहे पे हमें पूरे यूपी में लगभग लॉकडाउन की यही पोजीशन है। अब धीरे धीरे लोग पालन कर रहे हैं। हालांकि लखनऊ में सुबह 6 से रात 11 तक दुकानें खुली हैं, राशन की, दूध की, दवाई की 24 घंटे खुली। इस वक्त हम हजरतगंज चौराहे पे आप देख सकते हैं कि जो चेकिंग अभियान है वो पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। जो भी व्यक्ति आ रहा है मेनका, उसको चेक किया जा रहा है। उसको अगर सचिवालय पास है तो जाने दिया जा रहा है। मीडिया के लिए अलग पासेज दिए गए। अगर हमारे बाएं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस फोर्स के जवान पूरी तरह से तैनात और यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है और सरकार की तरफ से भी यही कहा गया है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें। जो लोग नहीं मान रहे थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी है। अगर लोग खुद से लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं और इस मामले की गंभीरता को नहीं समझते, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगरा से हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, आगरा में दवाइयों की भी होम डिलीवरी की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। 112 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं लोग। क्या यह सेवा शुरू हो चुकी है? जी, ये सेवा आज से ही शुरू हो जाएगी और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो रहा था वह किराना की दुकानों पर हो रहा था। किराना की दुकानें सुबह खुलती थी और उसपे हजारों लोग जुट जाते थे और ढेर सारा सामान ले जाते थे। लेकिन अब किराना की दुकानें ताज के शहर आगरा में नहीं खुलेंगी और डोर टू डोर सप्लाई होगी। बाकायदा 100 वार्डों में टीम गठित कर दी गई है और आज सुबह जिन लोगों ने दुकानें खोली थी किराना की अपनी, उन्हें पुलिस ने बलपूर्वक बंद कराया है और जो भीड़ का रेला उमड़ा था उसे अपने अपने घरों में लौटा दिया है। साफ कहा है किसी भी चीज की कमी नहीं है, सारी व्यवस्था कर ली गई। तो पूरी रात मीटिंग हुई है। हिमांशु, ये जानना भी जरूरी है, आगरा के लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर उन्हें अगर राशन चाहिए, घर का कोई सामान चाहिए, तो वो कैसे प्रशासन से, किस नंबर पर कांटेक्ट करें, कितनी देर में उन तक सामान पहुंचेगा? क्या खबर इस बारे में? जी, इसकी व्यवस्था ये बनाई गई है कि प्रत्येक वार्ड में गाड़ियां पहुंचेंगी और वो गाड़ियां कॉलोनियों में जाकर के खड़ी होंगी। उसके बाद लोग आएंगे, अपनी जरूरत का सामान लेंगे। सामान की लिस्ट तैयार की गई। इसके अलावा जो यहाँ खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनका नंबर जारी किया गया। गाड़ियां घर घर जाएंगी? क्या ये गाड़ियां घर घर जाएंगी? क्योंकि अगर किसी कॉलोनी में भी कोई गाड़ी जाती है तो वहां पर भी तो उस कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जी, उस कॉलोनी के लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद दूसरी कॉलोनी जाएंगे। ऐसी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही
और जब तक ये इंतजाम पूरी तरह से नहीं, जैसे आज पहले चरण में ये किया गया है कि जो प्रमुख कॉलोनियां हैं उनके आसपास की दुकानें बंद कराई गई हैं, तो आज वहां व्यवस्था होगी। इसके बाद जैसे जैसे प्रशासन की टीम बढ़ती जाएगी उसके बाद आगरा के सभी 100 वार्डों में यह व्यवस्था हो जाएगी। यानी हर वार्ड में, साथ ही उसके पार्षद को भी जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि वह भी ये देखे कि कहाँ है कहाँ नहीं व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, और हम देख रहे हैं हर जिले में वहां के जिलाधिकारी के विवेक के हिसाब से इंतजाम किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं कि कौन सा प्रयोग कामयाब हो। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, सर्वेश हमारे साथ है। सर्वेश, प्रयागराज में सुना है कि खबर यह है कि जो किराना की दुकानें हैं वो पूरे दिन खुली रहेंगी ताकि लोगों में हड़बड़ी ना हो, भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो। तो ये फैसला ले लिया गया है, अमली जामा इस पर शुरू हो चुका है या क्या सीन है? देखिए, यहाँ की बात अगर करें तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के लिए किराना दुकानें खोली गई हैं, लेकिन प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो हड़बड़ी में न रहें और दुकानों पर भीड़ न लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं कि 1 मीटर दूरी पर रहें और अपनी बारी पर जाकर दुकान से सामान खरीदें, ऐसी हिदायत लोगों को दी गई है। लेकिन यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इस बीच कुछ दुकानदार हैं जो मुनाफाखोरी और कालाबाजारी में लगे हैं। इस मामले में कल ही एक कार्रवाई मुट्ठीगंज में हुई है, एक किराना व्यापारी को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन ने एक और व्यवस्था की है, खाद्य आपूर्ति के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके 6 अधिकारी लगाए गए हैं और 3 शिफ्टों में काम करने के लिए उनको कहा गया है और 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके भी नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में किसी खास चीज की कोई आवश्यक वस्तु है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो वो इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, जिसके बाद उन क्षेत्रों में उसकी उपलब्धता कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन ने टेम्पो यूनियन और ऑटो यूनियन से, ई रिक्शा यूनियन से बात की है, उनके जरिए भी अब घरों तक सामान धीरे धीरे पहुंचाने की एक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और मैं यहां आपको बता दूं कि प्रयागराज में लॉकडाउन का दूसरा दिन है और काफी सख्ती बरती जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में मिला जुला असर है, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। पूरे जिले में 183 स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि प्रयागराज का जो जिला है वो एमपी से लगता है, रीवा में इसकी सीमाएं लगती हैं, तो वहां पर भी सघन चेकिंग कराई जा रही है। जो बाहर से वाहन है बिल्कुल सर्वेश, अगर प्रशासन इतना मुस्तैद है, अगर सरकार इतने फुल प्रूफ व्यवस्था कर रही है, तो लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि सिर्फ मजे में, सिर्फ लापरवाही में लॉकडाउन का उल्लंघन न करे, इसे हल्के में न ले इस हालात को। और अगर कहीं कोई इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ अब सख्त एक्शन की जरूरत है। जी, आपके पास आएंगे सर्वेश। अजीत कुछ कहना चाहते हैं, अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, पूरे यूपी में लगभग 20,000 वाहनों को हायर किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये एक बड़ी खबर है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वाहन हायर किए जा रहे हैं। और ये वाहन, जो बात आप हिमांशु से पूछ रही थी कैसे व्यवस्था की जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही रहा है, साथ ही सरकार की तरफ से इन वाहनों को हायर किया जा रहा है। जब आप फोन करेंगे 112 पर करेंगे, 108 पे करेंगे, तो ये आपको दूध, सब्जी, फल, राशन आपके घर करेंगे। और जो सीनियर सिटीजन है उनको घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, वो सिर्फ हमें बताएं। जो सीनियर सिटीजन है उनको घर पर सारी सुविधाएं, दवा हो, फल हो, सब्जी हो, राशन हो, वो सरकार के लोग मुहैया कराएंगे। और लखनऊ में 6200 डिलीवरी बॉय आज से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो एक बड़ी तैयारी है राजधानी लखनऊ में, जहां 6200 डिलीवरी बॉय आपको घर घर दवा से लेकर, सब्जी से लेकर, फल तक सब कुछ पहुंचाएंगे। तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल अजीत, वही बात मैं कह रही हूं कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम किया है और अब लोगों से बस यही अपील है कि आप इस इंतजाम में अपना सहयोग दें। जो मजबूर है उनकी मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन जो मजे के लिए इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। हमीरपुर से उमाशंकर हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, हमीरपुर का हाल बताएं जरा। यहां पर लोग लॉकडाउन के दूसरे दिन, कंप्लीट लॉकडाउन के दूसरे दिन किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन ने क्या इंतजाम किया है जरूरतमंदों के लिए?
ये मैं इनका बता देना चाहता हूँ, हमीरपुर में लॉकडाउन को चलते प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ हमीरपुर की 3 सीमाएं बैरिकेटिंग से बंद कर दी गई हैं। जैसे राठ क्षेत्र के आने वालों को यहाँ से रोक लगा दी गई है और कानपुर से हमीरपुर आने वालों को भी रोक लगाई गई है। वहीं बात की जाए जालौन से हमीरपुर भी लोग नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर कल डीएम और एसपी ने संयुक्त मीटिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया कि 1555 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं, अमेरिका से और चीन से और बाहर काम दिल्ली और महाराष्ट्र से काम करने वाले यहाँ आए, उनको चिन्हित किया गया है। अब उनकी स्कैनिंग की जा रही है और बहुत जल्दी इनकी जांच करवा करके सैंपल भेजे जाएंगे। कुछ अभी 6 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं, हालांकि रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ कुछ अभी काला बाजारी की भी खबरें आ रही थी कि लोग अधिक दामों में सब्जी और राशन की दुकानों में बेच रहे थे, तो उस पर भी लगाम लगाने के लिए डीएम ने 5 टीमें गठित कर दी हैं जो जिले में घूम करके इनकी जांच करेगी। अगर काला बाजारी करते पाया जाता है बिल्कुल, तो उन पर कार्रवाई की बहुत जाएगी। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार बार बार कह रही है, चेता रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार चेता रहे हैं कि काला बाजारी नहीं होनी चाहिए। तमाम व्यापारियों से अपील भी की जा रही है, सख्त चेतावनी दी जा रही है कि अगर कहीं कोई पकड़ा जाता है तो कार्रवाई होगी और कई जगहों पर कार्रवाई हुई है। दुकानों के लाइसेंस रद्द हो रहे हैं, बावजूद इसके कहीं कुछ लोग हैं जो कि ये अपराध कर रहे हैं, तो वो संभल जाएं। उनको एक बार फिर से चेतावनी की ऐसा न करें। इस गंभीर वक्त में, खतरे के वक्त में अपनी जिम्मेदारी निभाएं ईमानदारी के साथ। धन्यवाद अजीत आपका, हिमांशु और सर्वेश, उमाशंकर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।